नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं वो कल तक सदन की कार्रवाई में व्यस्त थे, लेकिन अब स्थिति ये आ गई कि भाई अब इन विधायकों को पटना में आवास आवंटित कब होगी। आवंटन की बात जैसे ही आई तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, यानी कहा जाता है कि भाई विधानसभा के पूरे व्यवस्था के ये गार्जियन होते हैं अध्यक्ष महोदय, तो प्रेम कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में तैनात हैं। इन्होंने अपने विधायकों की जो है वो बात समझी और इनके व्यवस्था में लग गए। सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद ये सीधा जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा आवंटित आवास है, उसके द्वारा जो निर्मित आवास है, उसे आवंटन के लिए वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि निरीक्षण में कहां-कहां कौन सी गड़बड़ियां हैं, लेकिन इन्होंने अंत में पाया कि बिल्कुल सही है, ये आवास इन्हें आवंटित कर देनी चाहिए और त्वरित रूप से करनी चाहिए। फिर देर किस बात की, उद्घाटन के लिए इनकी उपस्थिति भी हुई और श्री गणेश भी हो गया है। अब धीरे धीरे करके विधानसभा वाइज सभी को, जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं या पहले से जो हैं वो इस विधानसभा में फिर से जीत के आए हैं, ये सभी को ये विधानसभा आवास जो है, विधायकों के आवास जो हैं, ये अब आवंटित किए जा रहे हैं। हम सीधा सुनवा रहे हैं प्रेम कुमार को, जो इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की जुबानी हम सुनवाते हैं कि इन्होंने किस तरह का जो है वो व्यवस्था देखा है। यहाँ पर अभी अष्टादश बिहार विधानसभा का निर्वाचन हुआ है और निर्वाचन में बड़ी संख्या में जो नए माननीय सदस्य नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनके लिए आवास आवंटन करना है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा पूरा तैयार कर लिया गया आवास और अब उनको हम आवंटित करने जा रहे हैं। एक बार लगा निरीक्षण करना चाहिए जा करके। पूरा जो मतलब स्ट्रेंथ है विधानसभा का 243 और 18वीं विधानसभा में 111 ऐसे सदस्य हैं जो 17वीं विधानसभा से पुनः 18वीं में आए, यानी 243 में 111 फिर से जीत कर आ गए हैं जाकर। उसी तरह 91 सदस्य ऐसे जो पहली बार जीत कर आए हैं। 41 सदस्य ऐसे हैं जो 17वीं में नहीं थे, लेकिन पूर्व में एक या एक से अधिक बार एमएलए रहे थे। इस आवासीय परिसर में ऐसे 25 सदस्य हैं जो 17वीं में थे, यहाँ आवासीय थे, अब पुनः 18वीं विधानसभा भी सदस्य बने। इस आवासीय परिसर में ऐसे 54 सदस्य हैं जो अब 18वीं में निर्वाचित नहीं हो पाए और वे अब पूर्व सदस्य हो गए। उन्हें 17 दिसंबर तक यह आवास खाली करने का जो नियम है, एक जानकारी उन्हें दी गई है। इस आवासीय परिसर में मंत्रिपरिषद के सदस्य, अध्यक्ष बिहार विधानसभा एवं नेता विरोधी दल को छोड़कर 220 सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र संख्या के आधार पर आवास आवंटित किया गया है। यह आवास कंप्लीट फर्निश हैं, इनमें पलंग, सोफ़ा, मॉड्यूलर किचन, एसी इत्यादि लगाए गए जाकर के हैं और काफ़ी सुंदर बना है जाकर के। और हम लोग तय किया है कि बस 2 दिनों के अंदर में हम लोग आदेश निकाल देंगे। और निर्धारित विधानसभा वाइज ये बहुत अच्छा हुआ है, राज्य सरकार की अच्छी पहल जा कर के है। इस पहल से काफ़ी विधायकों को सुविधा होगी। पहले आवंटित किया जाता था तो काफ़ी कठिनाई होती थी। राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली सरकार ने फैसला लिया है और भवन निर्माण विभाग के द्वारा इसका जो निर्माण कराया गया है, तो निश्चित तौर पर जल्द ही हमारे जो नए विधायक चुनकर आए हैं यहाँ पर आवास में प्रवेश करने का हकदार हो जाएगा। सर, इस बार क्रम संख्या अच्छा हुआ है ना, अच्छा हुआ है। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, फिर आवंटन का झंझट होता था, उससे कम विधानसभा को अच्छा रहा जा करके कि एकदम एरिया फिक्स, किस विधानसभा का कौन फ्लैट जा करके सीधे वहाँ जाएंगे, चाबी लेंगे, प्रवेश करेंगे जा करके,
बस आज हम लोग संचिका के माध्यम से उसको हम लोग अप्रूव करके चिट्ठी निकाल देंगे। सभी माननीय सदस्यों को सूचना दे दी जाएगी कि आप अपने अपने आवास में जाकर प्रवेश कर सकते हैं और रह सकते हैं। स्पष्ट हो गया होगा, हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा है भवन निर्माण विभाग ने, और जिस तरह से एक एक कमरे का जो निर्माण कराया गया है और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं इसमें जो मुहैया कराई गई है, ये काबिले तारीफ भी है। कमरों में एसी की सुविधा है, सभी कमरे जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सीढ़ियां हैं, छत है, सभी व्यवस्थाओं से ये पूरा लैस है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। साफ तौर पे ये विधायक हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं उन पूरे आम नागरिकों के, जिनकी बात ये सदन में उठाते रहेंगे अगले 5 वर्षों तक, और इनके सुख सुविधा का भी मुकम्मल जो तैयारी है वो तो कर ली जा चुकी है और पूरा ख्याल भी रखा जा चुका है। तो चलिए हम बात करेंगे इन विधायकों से, जब गृह प्रवेश करेंगे तो इनसे हम सीधी जानकारी हासिल करेंगे कि अब वे कैसा फील कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।